नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ में प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार चमोली जिला जोशीमठक लिजी 1658 करोड़ हैमले जादेक पुनर्निर्माण योजना के स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील उत्तराखंड के निवेशकों को अनुकूल बता क निवेश और उद्योग स्थापना के लिए राज्य तेजिल उभरण लाग रहो। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापना 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाई गो और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक होने लग रहे। समाचार उद्दगड़ में रमाशंकर नेलवाल। अब समाचार विस्तार। केंद्र सरकार जमीन धंसण और भूस्खलन प्रभावित जोशीमठक पुनर्निर्माण योजना के लिए 1658 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति दी। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा राहत कोषक पुनर्निर्माण अंश में लगभग 1080 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता दी जाए। उत्तराखंड सरकार राज्य आपदा राहत कोष में 126 करोड़ रुपए की सहायता देल। राज्य सरकार अपन बजट बेले लगभग 452 करोड़ रुपए प्रदान करेल। एक वक्तव्य में गृह मंत्रालय को की श्रेष्ठ अभ्यास, बेहतर निर्माण सिद्धांत और सतत पहलों का पालन करते हुए एक साथ 3 वर्ष में जोशीमठक लिजी पुनर्निर्माण योजना के कार्यान्वित करी जाल। यह घटना के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी आवश्यक प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता दी रही। सभी प्रौद्योगिकी एजेंसियों काम शुरू करिया। यूं एजेंसियों जोशीमठक पुनर्निर्माण योजना तैयार करने में उत्तराखंड सरकार की मदद करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को की उत्तराखंड निवेशक लीजी सर्वाधिक उपयुक्त जग छु। उन्हें को निवेश और उद्योग स्थापना के लिए उत्तराखंड तेजिल उभरण लाग रहो। वो देहरादून में वैश्विक सम्मेलन के लिए आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में बुलान लाग रही। यह अवसर पर श्री धामील को की कानून व्यवस्था के लिहाजल उत्तराखंड देशक सबसे सुरक्षित राज्यों में एक छु। उन्हें को की राज्य सरकार देश दुनिया के निवेशकों के दगड़ अब तक 20 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करेली। देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर होने वैश्विक निवेशक सम्मेलनों का आयोजन होने वाला छु। यह सम्मेलन में राज्य सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश के आकर्षित करने का लक्ष्य धर रहा। मुख्यमंत्री उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन सफल होल और प्रदेश में नई उद्योगों की स्थापना हुई। इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं, उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं। हमें उम्मीद है कि ये इन्वेस्टर समिट हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यह बीच मुख्य सचिव SS संदूल देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करो। मुख्य सचिव कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान और पार्किंग स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण को और अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दे। देहरादून में आज वे 37वीं क्यूरोगी और 11वीं पूमसाई राष्ट्रीय सब जूनियर और 6वीं राष्ट्रीय कैडेट क्यूरोगी और पूमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू है गए। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 27 देशों के प्रतिभागी भाग लेने लग रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज देहरादून स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ को। यह मौके पर श्री जोशी को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत युवा खेलों क्षेत्र में विश्व में नई पहचान बनाने लग रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव काम करने लग रहे। केंद्र सरकार को की राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान दूसरे चरण के दौरान 1 करोड़ 15 लाख अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करी गई। यह अभियान नवंबर महीने की 1 तारीख में 30 तारीख के बीच 100 शहरों 597 स्थानों पर आयोजित करी गो। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बताया कि यह अभियान पेंशन धारकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कार्यान्वित करी गो। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज स्वर्ण जयंती समारोह मनाई गो। यह मौके पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले 5 आंदोलनकारी
कुंज बिहारी नेगी, कृष्णानंद मैठानी, डॉक्टर बीरेंद्र पेनविली, जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी और मंसूर अहमद बेग के सम्मानित करेगो। स्वामी मनमथन प्रेक्षागृह में स्वर्ण जयंती समारोह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील वर्चुअली शुभारंभ को। मुख्यमंत्री कौ की यह विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के आज राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकूं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा और शोधक क्षेत्र में नई आयाम स्थापित करने लग रहा। श्री धामील बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम में लोगों के कृषि, मोट अनाजक उत्पादन, पर्यावरण, आर्थिकी, संस्कृति और स्थानीय भाषा क्षेत्र में कुशल और जागरूकता बनाने लग रही। आम लोगों के केंद्र सरकार योजनाओं को लाभ और जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी छू। यह यात्रा के लिए बागेश्वर जिले में लोगों में खासा उत्साह देखने में मिलना। जिले में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों विकसित भारत एक शपथ ली। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी बताया कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान 710 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करेगो। वहीं यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं को 87 लाभार्थियों द्वारा अपना अनुभव साझा करी गई। उतना विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पिथौरागढ़ धारचूला विकासखंड पुजी। यह मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थी। यह दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं लाभ पाने वाली महिलाएं अपन कहानी साझा की। स्वयं सहायता समूह से हम लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली और काफी कुछ लाभ मिला, जिसके कारण हम लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे समूह के माध्यम से मैंने अपने पति के लिए एक चाउमीन की दुकान खोल रखी है और मैं अपने लिए एक जर्सी गाय लेके आई हूँ, जिससे मैं उससे अपना रोजगार अच्छे से चला रही हूँ और मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। चंपावत में भो मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित करी जाल। इनमें जिला विभिन्न निवेशक और राज्य सरकार के बीच लगभग 500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर सहमति बनने की संभावना छू। पत्रकारों दगड़ बातचीत में जिलाधिकारी नवनीत पांडेल बता कि यह सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राज्य सहित देश भर के निवेशकों के आमंत्रित करीगो। जो कल का हमारा मिनी कॉन्क्लेव चंपावत टनकपुर में प्रस्तावित है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 500 करोड़ के आसपास के हमारे एमओयूज कल होने जा रहे हैं। मुख्य जो हमारा फोकस और जो सेक्टर निकल के आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, जहां पे हमारे पास करीब 20 मेगावाट से भी ज्यादा के प्रपोजल्स प्रस्तावित हैं। तो मुझे लगता है करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं चंपावत में। उसके अलावा जो एग्रो प्रोसेसिंग है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास काफी सारे प्रपोजल्स आए हैं। लगभग 150 करोड़ के प्रपोजल्स उस क्षेत्र में भी आए हैं। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर में हमको कई लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं श्रेणी परीक्षाओं में अब कोई प्रकार अग्रिम श्रेणी, डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करेल। बोर्ड आपको अधिसूचना में कहो कि ऊ या लीजिए न तो को गणना करेल और न ही छात्रों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएल। बहुत से उम्मीदवारों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रतिशत गणना मापदंड सूचना देने का अनुरोध के बाद यह नई अधिसूचना जारी करी गई। चमोली जिला प्रशासन ने ह्यूनक मौसम में सड़क, बिजुली, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं के दुरुस्त रखने का निर्देश दी। जिलाधिकारी ह्यूनक मौसम में बर्फबारी और आपदाओं होने वाली क्षति के कम करने के लिए सतर्कता बरते हुए पहली का बटी तैयारी करने के लिए कहो। जिलाधिकारी कहो कि शीतकाल में बर्फबारी और आपदाओं सड़क और संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने वाले पर्यटक सहित आम नागरिकों के लिए परेशानी है। उन्होंने सड़क निर्माणदायी कार्य संस्थाओं के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मलबा हटने वाली मशीन के धारणा निर्देश दी। जिलाधिकारी नगर निकायों में प्रमुख स्थानों पर अलाव जनक दगड़े असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण और रैन बसेरों में आश्रय की व्यवस्था करने के लिए को। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार चमोली जिला जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ हमें ज्यादा पुनर्निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील उत्तराखंड के निवेशकों को अनुकूल बता कौ निवेश और उद्योग स्थापना के लिए राज्य तेजी उभरने लग रहा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाई गो। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश से जनता केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक होने लग रहे। यकदगढ़ कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार यह अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।